वीडियो में बात कर रहे हैं समर्थ जैन से, जिन्होंने ऊबर में इंटर्नशिप क्रैक की है, साथ ही के साथ एसीएम आईसीपीसी में भी एक अच्छा रैंक लेके आए हैं। तो समर्थ बिट्स पिलानी से स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर में है एंड पहले मेरे कॉम्पिटिटिव कोर्स में भी रह चुके हैं। तो आज इनसे जानेंगे यार इन्होंने कोडिंग कब स्टार्ट की और कैसे इनको इन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चला, क्योंकि जनरली ऊबर बहुत रेयर होता है कि कैंपस हायरिंग के लिए जाए। तो पता करते हैं कैसे इनको ऊबर में इंटर्नशिप ऑफर हुई और कैसे इन्होंने अपनी स्किल्स को ड्यूरिंग अवर बीटेक थर्ड ईयर तक इतना अच्छा कर लिया। So my first experience with programming was in my 9th class. School में we had this competition known as ZIO, Zonal Informatics Olympiad. Like लोगों ने RMO के बारे में सुना होता है, RMO, IMO वो मैथ्स का होता है. Similarly वर्ल्ड लेवल पे एक होता है इंडियन इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ इंफॉर्मेटिक्स IOI. ZIO उसका फर्स्ट स्टेज है. So I cleared that and I qualified for INOI, Indian National Olympiad of Informatics. That is a national level programming competition for schools. तो वो बहुत प्रेस्टिजियस होता है जिसमें बहुत स्कूल्स को पता ही नहीं होता कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है. तो वहाँ से मेरा आई गॉट इंट्रोड्यूस टू प्रोग्रामिंग. मैंने पहली बार प्रोग्रामिंग करी 10th क्लास में. लाइक जब बच्चे को पता भी नहीं होता कि कोड क्या होता है, आई स्टार्टेड प्रोग्रामिंग बैक देन. तो आई गॉट इंट्रोड्यूस टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई कॉलेज. फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में आई स्टार्टेड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अच्छे से. एंड देन like when you start competitive programming, the biggest hurdle you face is a proper guideline. So that guideline was given to me by Coding Blocks. As soon as my first year ended, I joined the competitive programming boot camp in Coding Blocks here. So Coding Blocks का सबसे अच्छी बात क्या है कि Coding Blocks gives you a very good starting platform. चाहे कोर्स कितना भी लंबा हो, 2 महीने का हो या 1 महीने का हो, प्रॉब्लम्स इतने सारे होंगे कि आपको एक प्रॉपर पाथ मिल जाएगा. यू गेट स्टार्टेड ऑन द पाथ. और एक बार आप स्टार्ट कर लो तो गाइडेंस इतनी अच्छे से देते हैं, लाइक एक एक प्रॉब्लम इतने बेसिक से समझाते हैं कि आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे. एंड एक बार बेसिक स्ट्रांग हो गए तो यू कैन एक्चुअली लर्न वेरी फास्ट. तो दैट वाज वेयर आई स्टार्टेड प्रोग्रामिंग एंड देन आई ग्रेजुअली केप्ट ऑन लर्निंग प्रोग्रामिंग. लाइक इवन आफ्टर द कोर्स द सपोर्ट इज वेरी गुड. लाइक टीचर्स, प्रतीक भैया ही मेरे इंस्ट्रक्टर थे कोर्स के, एंड ही सो हेल्पफुल. लाइक कभी भी उनसे कोई डाउट पूछो तो वो एकदम फटाफट से बता देते हैं. तो ये इन्होंने शेयर किया अपनी जर्नी के बारे में. अब हम इनसे पूछेंगे अगर ऊबर के इंटरव्यू में बैठे थे तो यार किस टाइप के क्वेश्चन ऊबर ने इनको थ्रो अप किए थे, कितने राउंड्स थे और क्या डिटेल्स थी उनकी. तो ऊबर लाइक हमारे कैंपस पे बिल्कुल फर्स्ट कंपनी थी. एंड फर्स्ट कंपनी होने के बाद सबसे ज़्यादा प्रेशर ये आता है कि बिकॉज फर्स्ट कंपनी है, सारे ही बच्चे अप्लाई करेंगे. एंड फर्स्ट कंपनी प्रेस्टिजियस होती है क्योंकि वो हाईएस्ट स्टाइपेंड दे रही होती है. तो बिकॉज ऊबर फर्स्ट कंपनी थी तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था. So पहला राउंड was a coding round. Coding round had 3 problems. 2 घंटे का राउंड था. And from all the students who sat, I was the only student who solved all the 3 problems completely. And the 3 problems were varied on the types. They were like totally involving competitive programming. एक problem graphs पे था, एक problem dynamic programming पे था, and third problem was a very hard implementation of strings and standard template library और HTL. बट ये सारे ही टॉपिक्स मैंने बूट कैम्प में इतने अच्छे से करे थे कि मेरे बेसिक्स बहुत स्ट्रांग थे. एंड बिकॉज बेसिक्स स्ट्रांग थे, यू कैन इम्प्लीमेंट देम इन एनी वे पॉसिबल. सो आफ्टर द कोडिंग राउंड ओनली 10 पीपल वर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यूज. एंड द इंटरव्यूज वर द नेक्स्ट डे. तो इंटरव्यूज में सबसे हार्ड चीज़ क्या होती है, आपके मेंटल प्रेशर. बिकॉज वो सुबह बुला लेते हैं एंड यू हैव टू वेट फॉर लाइक 4-5 आवर्स. एंड फिर इंटरव्यू होता है एंड फिर आफ्टर दैट ऑल्सो यू हैव टू वेट एंड फिर रिजल्ट मिलता है. तो द मेन चीज दैट यू हैव टू मेंटेन इज योर मेंटल काम. तो ऊबर इंटरव्यूज आर वर अ 2-stage प्रोसेस. तो द फर्स्ट राउंड ऑफ माई इंटरव्यू वॉज द एल्गोरिथमिक राउंड. दैट वॉज अ 1 hour लॉन्ग राउंड. एंड उसमें एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे वेरिएशंस करवाए गए थे. तो प्रॉब्लम काफ़ी वो था, वेल नोन था. द प्रॉब्लम वॉज अ स्टैंडर्ड स्नेक्स एंड लैडर्स प्रॉब्लम, जिसमें वी नीडेड टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स टू रीच द फाइनल स्टेप. बट तो उन्होंने स्टार्ट बेसिक से किया. लाइक स्टार्टिंग वेरिएशन था कि नो लैडर्स नो स्नेक्स. तो वी कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम आइदर बाय डीपी और बाय बीएफएस. आई चोज बीएफएस बिकॉज डीपी के डिसएडवांटेजेस लेटर स्टेजेस में आते हैं. तो एंड देन दे केप्ट ऑन इंट्रोड्यूसिंग वेरिएशंस कि लेट्स से यू हैव लैडर्स, यू हैव मल्टीपल लैडर्स, यू हैव स्नेक्स एंड लैडर्स एट द सेम पॉइंट. एंड गिवन यू हैव अ चॉइस टू टेक अ लैडर और नॉट टेक अ लैडर. तो बहुत सारे वेरिएशंस ऑन द सेम प्रॉब्लम. And then after giving our code on paper, we had to also code it on their website, on basically a Google Doc platform. तो
एक चीज जो लाइक विच आई वुड रियली लाइक टू सजेस्ट इज प्रैक्टिस कोडिंग ऑन पेपर. लोग जनरली ऑनलाइन या अपने लैपटॉप पे प्रैक्टिस करते हैं, बट पेपर पे लोग भूल जाते हैं. तो पेपर पे यू शुड बी फ्लुएंट ऑन राइटिंग कोड, लाइक बहुत सारी कटिंग नहीं होनी चाहिए, यू शुड बी वेरी एक्यूरेट ऑन राइटिंग कोड. तो आफ्टर माई एल्गोरिथमिक राउंड आई हैड द सेकंड राउंड विच वाज अ सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम. नाउ हमने बचपन में सबने एक DX बॉल करके गेम खेला होता है, इन विच सेंटर में वी हैव अ पैडल, वी हैव टू मूव इट लेफ्ट एंड राइट, एंड ऊपर ब्रिक्स होते हैं, एक बाउंसिंग बॉल से हमें सारे ब्रिक्स तोड़ने होते हैं. So I was given a problem to design that game. So I had to design the back end of the game. So basically when I started my solution, they wanted me to bend towards object oriented programming. So which I did, and उनको solution मेरा काफी पसंद आया. And so I was the first intern I was the first student which was given an internship at Uber from my college. So मेरा experience काफी अच्छा था, and the best thing about coding blocks was कि उन्होंने मेरे को practice करना सिखाया था. इतनी practice दी थी कि like the basics were very strong and very clear. So that's really good to hear from Samarth, and I hope आप लोगों को भी काफ़ी सारे टिप्स मिले होंगे, क्योंकि थोड़ा सा अनकन्वेंशनल राउंड था. एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे वेरिएशंस करवाना, मतलब जनरली ऐसा रेयर होता है इंटरव्यू में, तो एक नई चीज़ ही हमें पता चली. प्लस अगेन गूगल डॉक पे टेस्ट हो रहा है, तो आपको पेपर पे कोड लिखना आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई सिंटेक्स हाईलाइटिंग नहीं होगी, कोई कंपाइल का बटन नहीं होगा. तो यू शुड बी knowing first of all understand the problem carefully. second, उस प्रॉब्लम का अप्रोच आपका अच्छा होना चाहिए. DP, और अगर आपके पास BFS में चॉइस है तो आपको पता होना चाहिए कि जो BFS है वो जल्दी चलेगा, एंड किस प्रॉब्लम में क्या लगेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो एंड अगर ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो, एंड उसके बाद भी आपको इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि यार ये चीज़ मैंने ये लगाई, क्यों लगाई, तो ये सारी क्लैरिटी आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. एंड एज समर्थ सेट की कोडिंग ब्लॉक्स से उसको काफ़ी हेल्प मिला, तो आप भी कुछ कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं. आई टेक अप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हियर, आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है. अदरवाइज बहुत सारे लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो खुद से भी चीज़ें कर लेते हैं, बट एक मेंटर रखना लाइफ में ऑलवेज कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है. जो काम आप 6 या 8 महीने में करोगे, कोर्स से आपका वो काम 3 महीने में हो जाएगा. तो आई थिंक that was all for today's video, and I hope कि आपको भी ऊबर के एक्सपीरियंस, समर्थ के एक्सपीरियंस से अच्छी नॉलेज मिली होगी. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका भी ऊबर या गूगल में या अच्छी कंपनी में जॉब मिले. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.